इस समय फागुन का मेला चल रहा है और हर जगह आप देख रहे हैं कि हारे का सहारे का नारा लग रहा है। लोग खाटू की नगरी जा रहे हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए। और लोग अपनी अपनी जो उनकी कहानी है वो बता भी रहे हैं। एक कहानी मेरे पास भी है जो सच्ची है और मैं चाहता हूँ आपको सुनाऊँ मैं। और ये कहानी है 2022 की। एक मेरा दोस्त है दिलीप। वो गुड़गांव में एक स्टार्टअप कंपनी में जॉब कर रहा था। उसके टीम में एक लड़की थी जिसका नाम साक्षी था। साक्षी का लास्ट वर्किंग डे होता है और दिलीप, साक्षी और पूरी टीम जो है वो गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड पे एक बार में फेयरवेल पार्टी करने के लिए जाते हैं। तो सभी लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं और लगभग पार्टी ख़त्म करते हैं रात को 11 बजे। और सब फिर बार से बाहर निकल जाते हैं। लोग अपनी अपनी गाड़ी से अपने अपने घर को निकल जाते हैं। और दिलीप, साक्षी सा, साक्षी के पास स्कॉर्पियो होती है तो दिलीप और साक्षी एक ही गाड़ी में बैठ के और वो फिर घर के लिए निकलते हैं। तो साक्षी का घर हौज खास होता है और दिलीप का जो घर है वो जोरबाग रहता है। तो साक्षी जो है वो हौज खास तक दिलीप को लेकर आती है और फिर वहाँ पे उसको ड्रॉप करती है। अब दिलीप को क्योंकि उसको जोरबाग जाना था तो वहाँ पे फिर वो उतर के ऑटो बुक करता है। सो ऑटो वाला आता है, दिलीप ऑटो में बैठ जाता है और फालतू की बकवास करने लगता है, फालतू बड़बड़ाने लगता है कि जैसे ज़िंदगी ख़राब हो गई है, ऑफिस में सब परेशान करते हैं, घर से कोई सपोर्ट नहीं करता है, अब तो जीने का मन नहीं कर रहा है। थोड़े नशे में रहता है तो तमाम चीज़ें बोलता है। अ, दरअसल वो ऑटो वाले को सुनाता है मज़े लेने के लिए। और थोड़ा ज़्यादा ही नशा हो जाता है उसे। तो उसके बाद ऑटो वाला जो है वो दिलीप को जोरबाग उतारता है। और दिलीप जो है वो ऐप में देखता है, उसमें 70 रुपीज़ 70 रुपये दिखाता है तो 70 रुपये निकाल के वो ऑटो वाले के ऑटो वाले को देने लगता है। तो ऑटो वाले ने पैसे नहीं लेता है। वो बोलता है दिलीप से कि भाई एक बात बताऊं आपको, आप बुरा तो नहीं मानोगे। वो दिलीप बोलता है कि नहीं मानूंगा, बताओ क्या बात है। तो ऑटो वाले बोलता है कि मैं देख रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा था मैं, आप काफ़ी परेशान लग रहे हो। घर से भी परेशान हो, आप ऑफिस में भी आप परेशान हो। तो आप एक काम करोगे, आप राजस्थान में खाटू श्याम चले जाओ। वाह, वहाँ पे हारे का सहारे हैं, वो सबकी समस्याएं दूर करते हैं। बाकी चीज़ें भी बताता है वो दिलीप को। और ये सारी चीज़ें दिलीप सुनकर बोलता है कि भाई मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और मैं जानता भी नहीं हूँ कि कैसे जाना है। दिलीप और भी मज़े लेता है ऑटो वाले का। बट ऑटो वाले ने ऑटो वाले ऑटो वाला उसको दिलीप को बोलता है कि भाई एक काम करो, आप ये 70 रुपये आप अपने पास रख लो और बाबा का ध्यान लगाओ और अपनी इच्छा बोल दो, बाबा आपको खुद ब खुद अपने पास बुला लेंगे। और ये बोल के ऑटो वाला जो हो वो स्टार्ट करता है अपना ऑटो और फिर वहाँ से वो चला जाता है। दिलीप के दिमाग में ये चलता है कि कितना बेवकूफ़ ऑटो वाला है, पैसा भी नहीं लिया और फालतू का ज्ञान देकर जा रहा है। और थोड़ा खुश भी था क्योंकि 70 रुपये उसके बच गए थे। और मन में ये भी बोल रहा था दिल्ली के तो ऑटो वाले बहुत लूटते हैं। तो ये जो उसके साथ घटना हुई थी, लगभग 1 साल बीत चुका था। और उस 1 साल में जो है उसकी ज़िंदगी में तमाम उतार चढ़ाव चीज़ें आई। दिलीप के जो मैनेजर थे वो आउट ऑफ इंडिया सेटल हो गए। जो दिलीप के नए मैनेजर आए वो काफ़ी परेशान करने लगे उसको। क्योंकि नए मैनेजर जो थे वो अपने बंदे लेकर आने लगे, अपने बंदों को ज्वाइनिंग कराई। तो फिर वो दिलीप को वो वैल्यू नहीं दे रहे थे। और फैमिली मैटर दिलीप का जो था वो फैमिली मैटर में भी इशू होने लगा। जो वाइफ थी उससे भी कलेश होने लगे। टेंशन की वजह से दिलीप का हेल्थ इशू काफ़ी हो गया, स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। और ऐसा हुआ कि इतना परेशान दिलीप हो गया था कि उसने रिज़ाइन ही दे दिया। नोटिस पीरियड पे चल रहा था और वाइफ से नोक झोंक हो गई तो वाइफ मायके चली गई अपने भाई के घर।
तो ऐसे ही वो क्योंकि नोटिस पीरियड पे चल रहा था तो ऑफ़िस जा नहीं रहा था, ऑलमोस्ट घर पे ही बैठा रहता था। तो एक दिन उसके फ़ोन पे उसकी उसका जो फ़ोन है उसका फ़ोन बजता है और उधर से आवाज़ आती है कि दिलीप कहाँ है तू? और ये कॉल जो है उसके दिलीप के फ्रेंड कार्तिक की होती है, जो कि वो पुराना फ्रेंड होता है उसका। जिस कंपनी में दिलीप पुरानी कंपनी में जो काम करता था, तो वो उसी कंपनी में कार्तिक भी काम करता था। तो वो काफ़ी दिन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। तो कार्तिक पूछता है कि दिलीप क्या कर रहा है अभी? तो वो दिलीप बोलता है कि भाई खाली ही बैठा हूँ यार, घर पे ही बैठा हूँ, क्या करूँ? तो कार्तिक पूछता है कि घर पे क्या कर रहा है तू? तो दिलीप बोलता है यार सिगरेट पी रहा हूँ और क्या करूँगा, कुछ काम ही नहीं है, घर पे बैठा हूँ। तो कार्तिक बोलता है एक काम कर, जल्दी जल्दी रेडी हो जा और तू हुड्डा मेट्रो पे मिल मेरे को, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ और खाटू श्याम चलते हैं। सो दिलीप बोलता है कि कार्तिक यार मूड नहीं है मेरा, और अभी पैसे भी नहीं है मेरे पास, और काफ़ी परेशान हूँ मैं, मेंटली डिस्टर्ब हूँ, अभी कहीं जाने की इच्छा नहीं कर रही है। तो कार्तिक उसको बोलता है कि दिलीप बकवास मत कर यार, तुझे बस कार में बैठना है, बैठ के जाना है और बैठ के आना है। मैं अकेला हूँ, वरना तेरी ज़रूरत नहीं होती मेरे को। मेरे फ्रेंड थे, उनका प्लान थोड़ा कैंसिल हो गया तो इसलिए मैं अकेला पड़ गया हूँ। तो तू आ जा जल्दी से, वो खाली ही बैठा है तो तू चल ना साथ में, क्या दिक्कत है? तो दिलीप फिर हाँ बोलता है और फिर वो अपना जाता है हुड्डा, और वहाँ से फिर दोनों जो कार्तिक की गाड़ी होती है, जो कार होती है, उसमें दोनों बैठ के अपना खाटू श्याम के लिए निकल जाते हैं। लगभग मतलब जो नॉर्मल टाइम लगता है 7 से 8 घंटे, उतने घंटे के बाद गाड़ी जो है खाटू श्याम के दरबार में पहुंचती है। कार्तिक गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, दोनों जाके थोड़ा फ्रेश होते हैं, और फिर इसके बाद जो लोग चढ़ाते हैं वहाँ पे इत्र और गुलाब, वो कार्तिक खरीदता है, लेता है और दिलीप के साथ लाइन में लग जाता है, क्योंकि भीड़ होती है वहाँ पे, तो दिलीप और कार्तिक दोनों लाइन में लग जाते हैं। अब जैसे ही लाइन लगी होती है, वो बड़ा वाला डिस्प्ले पे जो खाटू श्याम बाबा का जो फ़ोटोज़ आती है उस पे, उसको दिलीप की निगाह जैसे ही पड़ती है वहाँ पे, क्योंकि लाइन में जब लगे होते हैं तो बड़ी सी डिस्प्ले होती है वहाँ पे, वो लगा होता है। तो उसको वो जब दिखता है, उसको देख के ऑटोमेटिक दिलीप की आंखों में आंसू आने लगते हैं, और वो आंसू रुकता ही नहीं है उसकी आंखों से। कार्तिक देखता है, कार्तिक को समझ में नहीं आता है, और वो पूछता भी नहीं है, क्योंकि अ, लोगों का होता है कि लोग थोड़ी भावनाओं में वहाँ पे बहते हैं, काफ़ी लोग रोते हैं, काफ़ी लोग अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं वहाँ पे। तो इसलिए कार्तिक ने उसको पूछना उचित नहीं समझा वहाँ पे, और फिर बाबा की हारे की सहारे की जय का नारा लगाते हुए कार्तिक और दिलीप दोनों दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद फिर जब बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पे भी दिलीप रो ही रहा था, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। कार्तिक खड़ा होके यही सोचता है कि ये रो क्यों रहा है, और काफ़ी देर से रो रहा है, क्योंकि आधे घंटे से लाइन में भी खड़ा था, और तब भी रो रहा था, अभी दर्शन हो गए तब भी रो रहा है यहाँ पे, अभी दर्शन हो गए तब भी रो रहा है यहाँ पे। तो अ, वो दिलीप अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में सोचता यही है कि बाबा मैंने कभी आपको नहीं माना, ना कभी आपको याद किया, या कभी आपकी तरफ इच्छा भी नहीं हुई मेरी, लेकिन उसके बाद भी आपने मेरे को बुला लिया। तो अ, तभी उसको एहसास होता है कि कोई उसके कान में ऐसे आवाज़ आ रही है कि तेरी अर्जी तो तभी लग गई थी जब ऑटो वाले ने तुझे 70 रुपये दिए थे। तो दिलीप घबरा के अपनी आंखें खोलता है, और जब खोलता है तो सामने कार्तिक ही खड़ा होता है, उसको देखता रहता है कि क्या चल रहा है इसके। बाबा का वहाँ पे नमन करता है, और उसके बाद दोनों चले आते हैं। और इस कहानी को हो गए
क्योंकि 2023 में गए थे। हाँ, नहीं 2000 ये 24 के लास्ट में गए थे। फिर दिलीप वहाँ से आया, अपने कुछ अ, उसके 2-3 महीने बाद अपने दोस्तों से मिला। कुछ दोस्त मिलके स्टार्टअप किए और आज से 6 महीने पहले उन्होंने स्टार्टअप किया है और काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका, बाबा के आशीर्वाद से। तो ये थी मेरी कहानी यार। तो एक बार हम सब मिलके बोलते हैं, खाटू नरेश हारे के सहारे श्याम प्यारे की जय।